सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम व सलाम फ़ख्र ज़मीन व ज़मान सरमाए इल्म व फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार सय्यदी सरकार आला हज़रत जोश बोलो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं तो कीजिए पंजए देवे नहीं तो कीजिए पंजए देवे नहीं। हमने कहा हुजूर लोग चारों तरफ से हमला कर रहे हैं और वो हमको तोड़ने की ख्वाहिश में है, मददगार कोई नजर नहीं आता और आप कह रहे हैं तोड़ दीजिए पंजए देवे नहीं। तो हम किसके भरोसे पे, किसके सहारे पे ये काम करने आगे बढ़े? तो रज़ा ने पैगाम दिया अगर तुम तादाद के ऊपर भरोसा करते हो तो पीछे हट जाना, अगर तुम भीड़ भाड़ पे भरोसा करते हो तो आगे मत आना। रज़ा बताओ भरोसा किस पे किया जाए? तो रज़ा ने फरमाया छोड़ दीजिए पंजए देवे नहीं, मुस्तफा के बल पे ताकत नहीं है। तो ये बताओ कोई नर छछू नरों की तरह चू चू किया करते हैं, कहना कब हो शेर कभी छछू नर का शिकार नहीं करता है। शेर कभी छछू नरों का शिकार नहीं करता है। कान खोल कर सुन लो, अगर 5 इमाम हुसैन की है, अगर 5 अहले बैत किराम की है तो हम नहीं, हम अपने खानदान को कुर्बान करना गवारा कर सकते हैं। मगर याद हुसैन कल भी होता था, आज भी होता है और क़यामत तक होता है। हुसैन 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 नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, कल बदलुओं की जली जली, कल बदलुओं की जली जली, कल बदलुओं की जली जली, शहर शहर गली गली। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हमारा काम ये नहीं भैया कभी इधर कभी उधर, लोगों को पता ही नहीं कि बंदा किधर आगे जो जा रहे हैं वो भी घबरा रहे हैं कि इसका पता ही नहीं ये कल इधर था आज उधर है, फिर इधर था फिर उधर है, खुदा ही जाने आखिर है कि नहीं। कान खोल कर सुनो, हम दल बदलू नहीं है, हम दल नहीं बदलते, दिल बदल दिया करते हैं। दल बदलू तुम्हें मुबारक हो और दिल बदलने वाले हमें। बात करने लगा क्या क्या एतबार है भाई, जिनको खुद नहीं पता कि उन्हें किधर रहना है, जो आज तक खुद फैसले ही नहीं कर पाए कि उन्हें जाना किधर है, उन्हें रहना किधर है। उनसे पूछिए तो उन्हें पता ही नहीं कि वो किधर है। जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं वो तुम्हें कहाँ ठिकाने पे पहुंचाएंगे। रहोगे उनके घर में काफिला तो है रज़ा अव्वल गया। अल्लाह का शुक्र है आज पहली मर्तबा नहीं बल्कि इस शहर पीलीभीत के रहने वाले सुन्नियों से जाके पूछो कि इसी पीलीभीत में मोहल्ला फूले खाने अल-जम मदरसा हशरतुर रज़ा से 50 मीटर दूर पर इमाम बाड़ा बना है, ताज़िया रखा जाता था, वहां पर जिक्र हुसैन होता था,
ان سے کہتے ہو پرچیاں لے کے ٹہلے پرچے دستخط کر دیجیے آپ کر دیجیے نہیں دستخط نصیب نہیں ہو رہا ہے دستخط نصیب نہیں ہو رہا پرچیاں لیے لیے گاؤں گاؤں پھر کریا کریا پھر ہم نے کہا پھر لو ان کے در سے پھر گئے تو پھر پھرتے رہو اور کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگے کان کھول کر سنو کہ ہو ہم پرچیوں والے نہیں پرچم عباس والے پرچیاں خیر عادتاً مقام سے تم کھا جاؤ پرچیاں تمہیں مبارک ہو پرچم عباس ہمیں شکر ہے رب کا احسان ہے کہ آج گالی دی جاتی ہے تو سبب امام حسین ہے آج برا کہا جاتا ہے تو سبب قاضیہ شریف ہے کتنے ظلم کی بات ہے بات امام حسین کی آ گئی تو سنو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی یہ معاملات اٹھانے کی ضرورت کیا تھی ارے کمبختو تم نے قوم کا صرف پیسہ لوٹنے کے علاوہ چندہ دھندا کرنے کے علاوہ اگر کوئی کام کیا ہوگا تو تمہیں پتا ہوگا ضرورت کیا ہے سن لو کان کھول کر اگر کوئی اہل بیت پر دھوکے گا تو شیر سنت کے کھوتے چونٹے مار مار کے کوکری ٹھیک کرنا جانتے ہیں للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے رہتے رضا اتاریوں پہ سنے کلیوں پہ سنے کلی ملاؤں پہ سنے کلی سجادوں پہ سنے کلی مفتیوں پہ سنو اب انصاف سے سنو اور سنجیدگی سے سنو ایک سور اٹھا اور اٹھا سور کہہ دیا تمہارے باپ کا کیا کہا ہے اور کہتے رہیں گے جو اہل بیت کا گستاخ ہے تم اپنے ابا کے دشمنوں سے لڑتے رہو ہم اہل بیت کے دشمنوں سے لڑتے یہ بھی اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے کوئی باپ کے لیے لڑتا رہ گیا کوئی امام حسین کے لیے سیدھا سیدھا سنو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں سنو ضرورت کیا تھی ارے کمبختو تمہیں چندے اور دھندے کے علاوہ کچھ نظر آئے تو ضرورت پتہ چلے ایک سور اٹھا اس سور نے اٹھنے کے بعد کہا کہ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول سبحان اللہ حضرت سیدنا سرکار عابدہ زاہدہ متقیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی آئے ہو اس شیر سنت میں خالی بریانی کی گولی کھا کے مت جانا بلکہ جا کے جواب دینا کہ بھیا نے ہم کو ترتیب سے بتایا جب یہاں پر حملہ ہوا تم اللہ نو تمہارے منہ میں لگوا ہو گیا تھا کیا تب کہاں مر گئے تھے سنو سور اٹھا اور اس کے بعد بولا کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی معاذ بولو کیا بولا وہ کیا بولا سیدہ فاطمہ سے کیا بولا سیدہ فاطمہ سے یہ بات ادھر دیکھو کیا بولا وہ نابکا سیدہ فاطمہ سے خطا ہوئی معاذ وہ بیٹھنے نہیں پایا وہ سور بیٹھنے نہیں پایا کہ دوسرا خناس کھڑا ہوا پاکستان کا ہاں پاکستان کا بھی کچھ لوگوں کو درد ستائے جا رہا ہے ہم نے کہا میاں اتنا ہی پاکستان سے محبت ہے تو دیش چھوڑ دو پاکستان چلے جاؤ یہ دیش ہمارا ہے خواجہ ہمارے ہیں اور الحمدللہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں کیونکہ ہندوستان بٹوارے کے خلاف شیعہ شہر سنت نے اعلان کیا تھا ہمارا حق ہے کہ ہم ہندوستان میں رہیں ہندوستان خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان زندہ زیادہ محبت ہے پاکستان کی یاد آ رہی ہے جاؤ اس ٹائم بھی انتظار تھا کہ چارٹرڈ فلائٹ آئے گا بیٹھے تھے گھروں میں چارٹرڈ فلائٹ آئے گا مگر فلائٹ کے دور کوئی چھوٹی سائیکل بھی نہیں آئی تب اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ کرا کیا ہے
हाँ, कुछ लोगों को बुढ़ापे में कहावत मशहूर है ना, बुढ़ा से किया जाता है। बुढ़ा, हाँ, कुड़ियों में घूमने वाला बुढ़ा, अब कुड़ियों में टहलने वाला बुढ़ा, वो बताएगा कि औरत पे औरत का मदार पे जाना कैसा। तब हम जैसे सुन्नी पूछेंगे कि अगर 15 मिनट औरत का मदार पे जाना जायज नहीं है तो कुत्ते साहब ये तो बताइए 3 महीना औरतों का मदरसे में रखना कैसे जायज है। 3 महीना 18 साल की कुंवारी लड़कियां मदरसे में रह सकती हैं और औरत 15 मिनट के लिए मजार पर नहीं जा सकती है। ऐसे जाहिल फतवे जाहिलाना गुफ्तगू। तो बुड्ढा सटिया गया, बुढ़ापे में बुड्ढा सटिया गया। हाँ, वो क्या बोला, माअल्लाह शेर बेश अहले सुन्नत के ऊपर माअल्लाह शेर सुन्नत की तौहीन करने लगा। हमने कहा मर जाओ, सड़ जाओ, तुम थक गए हो, बुढ़ापा आ गया है, कमर तुम्हारी हिलने लगी है और डंडा तुम्हारा अब सीधा नहीं बचा, अब सीधा नहीं बचा। कर लो जितनी कोशिशें करना है, मगर याद रखो तस्लीम हिंदुस्तान के बाद सन 47 का वाक़या उठा के रखो, सब अलग हो गए, शेर सुन्नत खड़े हो गए। अरे जब शेर सुन्नत को कोई उस वक्त न दबा सका तो अब कैसे दबा पाओगे। सुनिए, हाँ, इतनी बात हम और कहे देते हैं। बुड्ढे साहब, कुड़ियों में घूमने वाले बुड्ढे साहब, हाँ, आज हमें ये भी पता चला दयारे आला हजरत में चादर भी चढ़ाने से लोग मना कर रहे हैं। अब यही दिन बाकी थे, उनसे हम पूछेंगे कि अगर मर्द चादर चढ़ा दे वो गलत है तो मर्द औरत चादर कैसे चढ़ा दें। तमाम गुड़ियों में गुड्डा चादर कैसे चढ़ा रहा है। अरे गुड़ियों में चादर चढ़ाना तुझे मुबारक हो और शेरों में चादर चढ़ाना हमें। गुड्डा चादर चढ़ा रहा और गुड़ियों की चादर चढ़ा रहा, पता नहीं आगे क्या क्या चढ़ा दे। गुड़ियों को भी कहेंगे होशियार रहना, गुड्डा बहुत पुराना है और तजर्बेकार है। हम यहाँ से नहीं बताएंगे, अफ्रीका से बताएंगे। बुड्ढों को खोरों का तजुर्बा भी है, बहुत तजर्बेकार है बुड्ढा। लिहाजा गुड़ियों से कहेंगे होशियार रहना, बुड्ढे के चक्कर में मत फंस जाना। इसकी माजूने भी मशहूर हैं। हाँ, और सारी क्या कहूँ मैं, सारी बातें बुड्ढे के लिए इतना ही काफी है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दौर है, मैं बात अपनी भूला नहीं हूँ, वहाँ भी जाऊँगा, वो जो सुअर उठा था उसकी भी बात करूँगा, क्योंकि वही करने में खड़ा हुआ। 5 मिनट और दे दीजिए, सुन लीजिए। जब हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह वालों की आस्थानों की चादर को शिर्क बिदअत कहा गया, सुन्नियों में तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ उस टाइम चादर चढ़ाने के जायज का फतवा किसने दिया था? बोलो बोलो, किसने दिया था? आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया, कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, मज़ार मुक़द्दस बनाया गया और उसके बाद हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, इनका दौर आया। इनके दौर में भी चादरें चढ़ती रहीं। चलती थी कि नहीं चलती थी? अभी तक चलती रही चादर। मुफ्ती आजम के दौर में चादर चढ़ाई जाती रही। आला हज़रत के इंतकाल के बाद हुज्जतुल इस्लाम के दौर में चादर चढ़ाती रही, चलती रही आस्थानों पर। आला हज़रत ने खुद जब चादर को शिर्क बिदअत कहा गया, उसके बाद चादर के जवाज का फतवा दिया, चादर के जायज होने पर फतवा और तहरीर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने दी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस ज़ात ने, जिस शख्सियत ने वारिस की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, साबिर की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, सैयद सालार के चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, गरीब नवाज की चादर को बचाया, जिस
औकात में अल्लाह के वलियों के मज़ारात की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज उसी के मज़ार से चादर को रोका जा रहा है, चादर को मना किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बोली आला हज़रत की नहीं है, मुफ्ती आज़म की नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की नहीं है। तुम हमसे कहते हो बुजुर्गों के तरीके से फिर गए, सच्ची बात तो ये है तुम बुजुर्गों के तरीके से अलग हो चुके। ये बताइए क्या मुफ्ती आज़म ने मना किया? नहीं। क्या हुज्जतुल इस्लाम ने मना किया? क्या इन अकाबिर उलमा ने मना किया? जब इन्होंने चादर चढ़ाने को मना नहीं किया, आज यहाँ तक पाबंदी लगा दी गई कि फूल के अलावा चादर बेची भी नहीं जाएगी। हमने सुना था भैया कि मुतव्वा वहाँ मक्का शरीफ में खड़ा होता है, हमें नहीं पता था यहाँ भी खड़े होने लगे मुतव्वे, यहाँ भी मुतव्वे खड़े होने लगे। अल्लाह ताला ऐसे सुलह कुल्लियों से हमारे और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। तो बात क्या अर्ज़ कर रहा था, वो खबीस उठा और बोला कि माअज़ल्लाह सैयदा फातिमा से खता हुई। जोर से बोलो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कोई सैयदा फातिमा शहज़ादी रसूल ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गलती पर कहे माअज़ल्लाह और ख़ता पर कहे मिंबर पे, मुझे बताओ उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा खन्नास पाकिस्तान से उठा, कराची की सरजमीन से, जिसको दावत इलियासी का अमीर कहा गया, और वो इलियास नाहिंजार वो कहने लगा कि इमाम हुसैन का सजदा ही क्या है। वो से बोलो, इमाम हुसैन का सजदा ही क्या? वो तो उस वक्त तहारत से भी नहीं थे। वो सारे मामलात ये थे कि खून बह रहा था, ये था वो था। उस टाइम सजदा क्या, सजदे की सी सूरत बनाई थी। एक हरामी उठा, वो सैयदा फातिमा को गलती पे कह गया। दूसरा नाहिंजार उठा, उसने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया। तीसरा खन्नास उठा, सुनो गौर से, बात आई क्यों, बात कही क्यों गई? तीसरा सुअर उठा और उसने उठने के बाद कहा कि माअज़ल्लाह करबला के वाक़यात में, और सुनना उसका नाम वो तथीर तांडवी हरामखोर का शागिर्द है, नाम नहीं बताना, नापाक नाहिंजार। उसने क्या कहा? उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही रहकर ये कहा कि जितना झूठ करबला के वाक़े में बोला जाता है, तारीख़ इस्लाम तो दूर, तारीख़ इंसानियत में इतना झूठ नहीं बोला गया। तो तीसरा शैतान उठा, इसने ये बात कही। एक बोले सैयदा खता पर, दूसरा बोले हुसैन का सजदा क्या सजदा है, वो तो सजदे किसी खाली सूरत है माअज़ल्लाह। तीसरा कहने लगा नाहिंजार कि माअज़ल्लाह इमाम हुसैन के वाक़यात में इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना झूठ है कि तारीख़ इस्लाम नहीं, तारीख़ इंसानियत में इतना झूठ नहीं। अब चौथा सुअर उठा, चौथा खबीस उठा, और वो उठने के बाद आगे बढ़ा, और उसके बाद वो आगे बढ़ के बोला कि माअज़ल्लाह वाक़यात करबला, इन सब मामलात के बारे में उसने बकवास करी कि ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानी है। जोर से बोलो, ये फिल्मी स्क्रिप्ट है, ये फिल्मी कहानी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ इमाम अली मकाम के सजदे का भी इनकार कर दिया गया, और एक और उठा, खबीस बोला, एक ने सजदे का इनकार किया, और दूसरा वो उठा खन्नास, उसने क्या कहा? वो बोला कि करबला में इतना पानी था, इतना पानी था, इतना पानी था कि हुसैन जंग लड़ने गुस्ल करके गए थे। यानी एक ने सैयदा को गलती पे कहा, दूसरे सुअर ने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया, तीसरे सुअर ने उनके सब्र का इनकार किया और उनके वाक़यात को झूठा कहा। चौथे खन्नास, वो चौथा खन्नास उठा और उसने उठने के बाद कहा कि करबला ये वाक़यात जो बयान किए गए, ये कहता है माअज़ल्लाह क्या रोता है, क्या रुलाता है, ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानियां हैं माअज़ल्लाह। अब मुझे बताओ, ये चार चार खन्नास उठे, हिंदुस्तान में बसने वाले, रहने वाले मुल्ला ने ये क्या मर गए थे? इनकी ज़बानें नहीं खुली, इमाम हुसैन की बात आई तो खामोश है, सैयदा फातिमा की बात आई तो खामोश है। इन हरामखोरों से कह दो, अगर तुम खामोश हो तो मर जाओ,
بات کہی ہے کہاں گا بھائی؟ ہاں بس میں باتیں بس یہ دکھا دوں کیونکہ بات اعلیٰ حضرت کی ہے. ابھی فرحان بھیا نے کہا نا کہ غم، ہاں سبحان اللہ، ہم غم حسین بھی دل میں لیے پھرتے ہیں، یاد حسین بھی دل میں رکھ کے چلتے ہیں، ذکر حسین بھی دل میں رکھ کے چلتے ہیں، اور جو حسین سے چلتے ہیں ان کے لیے ہنٹر بھی لے کے چلتے ہیں. ایسے سمجھے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے سمجھانا بھی جانتے ہیں. گستاخ صحابہ، اچھا یہ نعرہ اور تمہارا منہ، یہ نعرہ اور تمہارا منہ دیر سے آئے، بڑی دیر سے آئے، بڑی دیر سے آئے. بولے گستاخ صحابہ مرد آباد. ہم نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو. بولے کیوں؟ ہم نے کہا یہی جو ہم بھی کہہ رہے تھے، اگر میری جان اپنی جگہ پہ، ہاں لگا لائے اپنے راستے پہ ہم تمہیں. گستاخ صحابہ مرد آباد. آصف اگر وہ ہو والا نکالو، ہاں آؤ دین پر چلیں، صفحہ نمبر 39. گستاخ صحابہ مرد آباد. ارے واہ بھائی واہ، ان کہی تمہارے منہ نے کہی. کل پچھلے 10 سال سے تکفیر حرام خور نے اپنی کتاب آؤ دین پر چلے صفحہ نمبر اس کا 39 اور اس کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ. سنو یہ ہے کتاب، یہ کتاب ہے صفحہ 39 آؤ دین پر چلے. اب اس میں کیا لکھا؟ یہ نام میں ہاتھ گستاخ صحابہ مرد آباد کا نعرہ لگانے والے بھگوس ہوئے بھاگو، دل بدلو، آؤ سچے گستاخ سچے صحابہ کی محبت والے ہو تو گستاخ صحابہ مرد آباد کا مکمل نعرہ لگاؤ. یہ دیکھیے صاحب، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے آؤ دین پر چلیں. صفحہ اس کا 39 لکھا گیا خطائیں بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں. معاذ اللہ، زور سے بولو. خطائیں کس سے ہوئی ہیں؟ بزرگوں سے. آپ دیکھیے، ہاں گستاخ صحابہ مرد آباد، گستاخ صحابہ مرد آباد. آؤ تو گستاخ صحابہ بے شک مرد آباد، یقیناً مرد آباد، لیکن اپنی مرضی کی نہیں ہوئے گی. میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا چھو، یہ ہے مولوی تقریر. اب لکھتا ہے غلطیاں، گناہ اور بھول چوک بعض اکابر بزرگان دین یہاں تلک کے صحابہ کرام سے بھی واقع ہو گئی ہیں. زور سے بولو. اس نے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا، تمام صحابہ کے بارے میں لکھ دیا کہ غلطیاں، گناہ اور بھول چوک صحابہ سے بھی ہوئے ہیں. تو ہم کہیں گے میاں گستاخ صحابہ مرد آباد کا نعرہ لگانے والے، اس کے مرد آباد کا نعرہ کیا لگاؤ گے؟ اور جب یہ گستاخی ہوئی اور ہم نے اس کے مرد آباد کا نعرہ لگایا تب تم تعبیریں پیش کرنے لگے. تو کان کھول کر سن لو، یہ مکاری والی صحابہ کی محبت تمہیں مبارک ہو اور سچی صحابہ کی محبت ہمیں مبارک. یہ سنو، یہ سنو، غم حسین. بھوک تو لگی ہے نا آپ کو؟ کچھ بات کریں یا سلام پڑھ لیں؟ بس 2 منٹ اور سنو. یہ ہے محرم شریف کا ٹھیکہ. ارے مولانا جی، ڈاکو، حرام خور، وہی بندہ جو کھچڑا بنا رہا ہے، 10 دن تیرا بھاشن کروا کے تجھے 25 وہی دیتا ہے. بمبئی کی گلیوں میں 10 دن بھاشن کر کے 1.25 لاکھ روپے روزانہ جو تم لیتے ہو، یہ وہی ہیں جو کھچڑا بناتے ہیں اور سبیل لگاتے ہیں. لیکن آج اگر کوئی سبیل یا کھچڑے کا انکار کرے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ ہے کون. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، اعلیٰ حضرت. سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محرم شریف کے کھچڑے اور شربت ائمہ اطہار کی سبیل کو، زور سے بولو، محرم شریف کے کھچڑے اور شربت ائمہ اطہار کی سبیل کو مطلقاً بدعت شریعہ کہنا شعار وہابیہ ہے. یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ وہابیوں کی پہچان ہے. اگر مطلقاً اس کو ناجائز کہو گے، بدعت شریعہ کہو گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہابیوں کی پہچان ہے.
वहाबियों की पहचान तुम्हें मुबारक हो और सुन्नियों की पहचान। अब आ जाइए, हाँ बोलाओ जल्दी से दूसरी किताब, बस हो रहा है 16 सफ़ा नंबर 16। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। चूमने चले गए तो उसका भी रग है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने सुना था बुजुर्गों से कि शैतान आराम कर रहा है, सारा काम देवबंदी वहाबी को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है देवबंदी वहाबी भी आराम कर रहे हैं, सारा काम डुप्लीकेट बरेलवियों को सौंप दिया है। डुप्लीकेट बरेलवी, हाँ बोले बरेलवी गलत कर दिया। अरे जब मुसलमान गलत हो सकता है, डुप्लीकेट मुसलमान मजदूर तो डुप्लीकेट बरेलवी भी मजदूर है। ओरिजिनल बरेलवी को माना जाए। हम आला हजरत वाले हैं, ओरिजिनल बरेलवी की बात करते हैं, डुप्लीकेट की फरहान भैया बात कर चुके। आला हजरत फरमाते हैं कदम बोसी के बारे में, चादर का इनकार, कदम बोसी का इनकार, ओसो का इनकार, खिशे और सबील का इनकार। अभी तक हम ये वहाबियों से सुनते थे, अभी अपने आप को बरेलवी कहने वाले करने लगे। सुनो क्या फरमाते हैं आला हजरत कदम बोसी को, कदम बोसी के बारे में क्या फरमाते हैं? कदम बोसी में कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबाना मकबूलाने खुदा से मुनकिर हैं। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी को अरे भैया जाओ आला हज़रत से कोई क्यों लिखता है? अंधे जब फतावा रज़िया पढ़ी नहीं है तो चूचू मत किया करो, अगर करोगे तो हलक में डंडा देने के लिए शेर सुनने की औलादे बाकी है। सुनो फरमाते हैं, तफसीर में नहीं आ रहा हूँ, बार बार इशारा हो रहा है कि सलाम बढ़ा दीजिए। सुनिए, कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबाना मकबूलाने खुदा से मुनकिर हैं। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी सर पर पा निहादन है, कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन। मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। एक मिनट। जो लोग कदम बोसी करने की वजह से हमारे और तुम्हारे ऊपर सजदे का फतवा लगाकर हमें हराम का मुर्तकिब बता रहे थे, उन लोगों पर आला हजरत ने बदगुमानी का फतवा दिया है और बदगुमानी हराम है। यानी रज़ा ने बता दिया जो लोग मज़ारों पर कदम बोसी करते हैं इनको सजदा करने वाला कहना बदगुमानी है, बदगुमानी हराम है। लिहाजा पता चला हम हराम के मुर्तकिब नहीं, फतावा रज़िया से तुम हमारे खिलाफ कौल कर हराम के मुर्तकिब हो। बात बस ये सुन लीजिए कि ये जरूरी बात है, बात यही खत्म नहीं करनी। आला हज़रत बोले कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन। मुसलमानों पर बदगुमानी हराम है। बदगुमानी होती कहाँ है? पैदा कहाँ होती है? बदगुमानी तो है, आला हज़रत ने बता दिया, ये पैदा कहाँ होती है? फरमाते सुनिए, कदम बोसी सजदा है, सजदा है, सजदा है, मज़ार पे सजदा है, सजदा है। तो कदम बोसी को सजदा कहने वाले रज़ा बताओ कौन है? आला हज़रत आप हमारे फैसल, आप हमारे हाकिम, आप फैसला फरमाएं कि कदम बोसी करने वालों को सजदा करने वाला कहने वाले इन पर हुक्म क्या है? तो आला हज़रत बोले कदम बोसी को सजदा समझकर मना करना वही गुमाने खबीस है, वही गुमाने खबीस है। फरमाया खबीस गुमान, गुमाने खबीस, गुमाने खबीस, खबीस दिल में ही पैदा होता है। लिहाजा पता चला मज़ारात की कदम बोसी करने वालों पर सजदे का इल्जाम लगाना ये गुमाने खबीस है और ये लगाने वाले का दिल भी खबीस है। इसलिए कि खबीस दिल ही में खबीस बात पैदा होती है। हम बरेलवी हैं, कान खोल कर सुन लो, चादर चढ़ाते रहेंगे, फातिहा दिलाते रहेंगे, लंगर हुसैनी करते रहेंगे, सबील लगाते रहेंगे, चलो चल कर मर जाओ। हमारे